तिवारी अकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 8 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक और वीडियो लाए हैं। इस पाठ के बार बार प्रश्न इसलिए करवा रहे हैं हम ताकि ये पाठ आपको धीरे धीरे आसान लगने लगे और भविष्य में चाहे 10वीं क्लास हो, चाहे 11वीं हो, चाहे 12वीं, कहीं भी ये पाठ आपको परेशान ना करे। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम। पहले प्रश्न में दिया है कि साइन की घात 10 थीटा कॉस की घात 10 थीटा कॉसेक की घात 10 थीटा का मान ज्ञात करना है, जबकि दिया है साइन थीटा कॉसेक थीटा का मान 2 है। तो देखो इस प्रश्न में यहाँ पे 10 घात निकालनी है हमें, और जबकि हमें दी गई है 1 घात। हम ऐसे प्रश्न कई सारे हैं जिसमें यहाँ पे 2 घात भी निकालनी पड़ सकती है, यहाँ 10 क्या है 2 भी निकालनी पड़ सकती है, 3 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी निकालनी पड़ती है। अगर सम घात निकालनी हो तो बार बार इस दिए गए प्रश्न को वर्क करते जाएंगे और सम घात आती जाएंगी। अगर विषम घात है तो हमें 1-2 बार गुणा भी करना पड़ेगा। जैसे हम इससे निकालते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो दोनों तरफ इस दिए गई सर्वसम्मिका का वर्क करते हैं। तो देखो दोनों तरफ वर्क करने पे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वर्क करेंगे। इसका वर्क किया तो यहाँ 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। यहाँ देखो a का वर्ग मतलब साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर 4। देखो साइन और कॉसेक एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, अर्थात कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा। तो यहाँ पे जो साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये आपस में कट जाएंगे, कोई कॉसेक थीटा तो 1 साइन हो जाएगा और साइन कट जाएगा ये, तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे तो बाकी कट गए हैं, बराबर 4 आएगा। और इस 2 को अगर यहाँ घटा देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 आ जाएगा। देखो ये फिर से 2 आ गया है। अगर इसका हम क्यूब करते हैं तब भी इसका उत्तर 2 ही आएगा। अब इसका एक बार हम क्यूब करते हैं। क्यूब इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि इस प्रश्न में भी क्यूब की जरूरत पड़ेगी हमें। तो हम साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का क्यूब निकाल रहे हैं। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का क्यूब की घात 3 रख के 2 की घात 3 कर दिया यहाँ पे। अब देखो a प्लस बी का क्यूब करें तो देखो a प्लस बी की घात 3 निकालते हैं तो आएगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab a प्लस b, इस तरह से आएगा। तो इसको अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे a की घात 3 मतलब साइन की घात 3 थीटा, ऐसी कॉसेक 3 थीटा प्लस 3ab। देखो ab क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये तो कट जाएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा तो 2 दिया हुआ है हमें, उसकी जगह पे ये मान रख देंगे। इसको मैं अलग कर देता हूँ इससे, इसकी जगह 2 मान रख देंगे। और बराबर में क्या आया था हमारा, बराबर में आया था 8, इस 2 की घात 3। तो यहाँ बचेगा हमारे पास साइन की घात 3 थीटा प्लस कॉसेक की घात 3 थीटा। ये 3 और ये 2, यहाँ पे इसका मान तो 2 है, 3 दूनी 6, 8 में से घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2। तो इसका मान भी, क्यूब का मान भी 2 आ गया है। हम निकालते हैं अब इसका 10 का मान। 10 का मान निकालने के लिए पहले हमें इस 2 को फिर से वर्क करना पड़ेगा। 2 को वर्क करेंगे तो 4 घात आ जाएगी, 4 को 1 घात से गुणा करेंगे 5 आएगी, और 5 को फिर से वर्क करेंगे तब जाके 10 आएगा। तो देखो इसको फिर से वर्क करते हैं हम। इसका वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क करते हैं हम, तो यह आएगा साइन की घात 4 थीटा मतलब a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, कॉसेक की घात 4 थीटा प्लस 2 गुणा में साइन का वर्ग थीटा कॉस का वर्ग थीटा कॉसेक का वर्ग थीटा बराबर ये 4 आ गया। ये आया a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab। देखो ये दोनों तो फिर से कट जाएंगे क्योंकि कॉसेक साइन का प्रतिलोम होता है, तो 1 को साइन लिख के काट सकते हैं। तो ये आ जाएगा साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉसेक की घात 4 थीटा प्लस 2 बराबर 4। इस 2 को इधर घटा देंगे हम,
तो आएगा साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉसेक की घात 4 थीटा बराबर 2। अगर इसको पहली वाली समीकरण से गुणा कर दें, हम इस वाली समीकरण से गुणा कर दें, तो 1 घात इसमें है और 4 घात इसमें है, तो ये 5 घात आएगी और उस 5 घात का वर्ग करके हम 10 घात निकाल सकते हैं। तो इन दोनों समीकरणों को गुणा करते हैं, इसको और इसको गुणा करते हैं हम। गुणा करने पर देखो ये आएगा साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉसेक की घात 4 थीटा, बाईं तरफ ही आएगा, उधर आएगा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और दाहिनी तरफ आएगा 2 गुणा में 2। अब इसको हल करते हैं। देखो दाहिनी तरफ इसके भी 2 था और इसके भी दाहिनी तरफ 2 है, तो 2 गुणा 2 आ गया। अब ब्रैकेट खोलते हैं, उनको गुणा करते हैं। साइन की घात 4 को साइन की घात से करेंगे तो साइन की घात 5 आ गई, 5 थीटा। इस साइन को अगर इस कॉसेक से करेंगे तो आएगा साइन की घात 4 और कॉसेक की घात 1। तो ये कॉसेक जो है, देखो ऐसे समझो कि साइन थीटा गुणा में कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि कॉसेक को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा और ये साइन साइन कट जाते हैं। तो यहाँ साइन की घात 4 है और यहाँ कॉसेक की घात 1 है, तो इस 4 घात में से 1 घात कट जाएगी तो साइन की घात 3 बचेगी, साइन की घात 3 थीटा। इस कॉसेक को इससे गुणा करते हैं तो ऐसे ही यहाँ देखो कॉसेक में 4 घात है, यहाँ साइन की 1 घात है, तो कॉसेक की घात 3 बचेगी, कॉसेक की घात 3 थीटा प्लस इस कॉसेक 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कॉसेक घात 5 आ जाएगी, कॉसेक की 5 घात। यहाँ दाहिनी तरफ आ गया 4। अब देखो ये आ गया हमारे पास साइन की घात 5 थीटा प्लस कॉसेक की घात 5 थीटा, पहला और ये आखिरी। और इसका मान तो हम निकाल चुके हैं पहले ही, देखो यहाँ हमने निकाला था, इसका मान 2 आया था, तो इसकी जगह पे हम 2 रख सकते हैं, इसकी जगह पे आ गया +2 बराबर 4। इस तरह इसका मान क्या आया, साइन की घात 5 थीटा प्लस कॉसेक की घात 5 थीटा बराबर 2 आ गया। और इसको पुनः अगर वर्क करते हैं तो हमें 10-10 पावर मिल जाएंगी। देखो 10-10 घात यहाँ दी हुई है, वो आ जाएगी, क्योंकि 5 का वर्ग, 5 को अगर फिर वर्क करेंगे तो 5 गुणा 2 10 हो जाएगा। इसको हमने फिर से वर्क किया। वर्क करने पर देखो a का वर्ग मतलब साइन की घात 5 मतलब साइन की घात 10। जब कभी हम वर्क करते हैं, जैसे x की घात 2 है और इसकी घात हमने 3 कर दी, तो घात आपस में गुणा हो जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 घात होगी, 2 गुणा 5 10 हो जाएगा। ऐसे यहाँ कॉसेक की घात 10 आ गई प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 5 थीटा कॉसेक 5 थीटा बराबर 4। देखो ये तो फिर से कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2, तो साइन की घात 10 थीटा प्लस कॉसेक की घात 10 थीटा बराबर ये जो 2 है, यहाँ जो 2 बचेगा उधर जाके घट जाएगा तो बचेगा 2। तो इसका मान भी इस तरह से 2 आ गया है। इस तरह के प्रश्न हमने 1-2 पहले भी हल किए हैं। हमें कितनी भी घात चाहिए, अगर घात सम है तो इसको बार बार वर्क करते जाओ, वर्क करते करते एक जगह पे वो घात आ जाएगी। नहीं, अगर विषम है तो पहले घात सम लाओ, जैसे हमने यहाँ 4 किया था, 4 घात निकाल ली थी देखो यहाँ पे, और 4 घात निकालने के बाद उसे 1 घात से गुणा कर दो तो ये विषम आ जाएगी। प्रश्न में दिया गया है m का मान है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, और n का मान दिया गया है, n का मान है a साइन थीटा प्लस माइनस b cos थीटा। इन दोनों की मदद से हमें a² प्लस b² बराबर m² प्लस n² सिद्ध करना है। देखो इसमें m का मान दिया हुआ है, यहाँ पे n का मान दिया हुआ है। हम दाहिनी तरफ m और n के मान को रखेंगे, उसको सरल करेंगे और फिर a² और b² को अलग कर लेंगे। a² के साथ जितने पद आते हैं उन सबको एक साथ रख लेंगे, b² के साथ जितने पद आते हैं उनको एक साथ रख लेंगे। तो दाहिनी तरफ से स्टार्ट करते हैं हम। दायां पक्ष बराबर m² प्लस n²। m का मान है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का वर्ग, क्योंकि m का स्क्वायर है, प्लस n² मतलब a साइन थीटा माइनस b cos थीटा। देखो इस तरह के प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं, बस हमें सिर्फ मान रखना होता है
उसके बाद हमें जो सिद्ध करना है, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिद्ध करना है, इन पदों को अलग करना होता है। ए प्लस बी का वर्ग है, तो देखो ए का वर्ग मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का वर्ग बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2ab मतलब ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, अब इसमें आते हैं हम दूसरे वाले में आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। ये माइनस का, इस माइनस से ये प्लस का कट जाएगा। हमारे पास जो टर्म बची हुई हैं, जो पद बचे हुए हैं, देखो इसमें ए स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे है, इन दोनों में से ए स्क्वायर निकाल लिया बाहर हमने, तो यहाँ आएगा अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे बी वाले को देखो, इसमें बी स्क्वायर है और इसमें बी स्क्वायर है, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, देखो ये भी एक और एक, इस तरह हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ ए स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर, और यही हमारा बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये सिद्ध हो गया। ऐसे कोई भी प्रश्न आता है, ये सबसे आसान प्रश्न यही होते हैं जो सिद्ध करने इस तरह से, हम या तो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में किसी तरह भी मान रख देते हैं, मान रख के सरल करते हैं, और सरल करने के बाद लास्ट में देखते हैं कि हमें सिद्ध करना। जैसे यहाँ पे एम और एन के मान रखा, और रखने के बाद मुझे पहले ही पता था कि हमें ए के जितने पद होंगे ए स्क्वायर के उनको अलग करना है, बी स्क्वायर के पदों को अलग करना है, अलग करते अपने आप ये मान आ गया हमारा। इस प्रश्न में सिद्ध करना है 1 प्लस 1 में टेन स्क्वायर क्यू, 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर क्यू बराबर 1 साइन स्क्वायर क्यू माइनस कॉस साइन 4 क्यू। देखो ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं, या तो हम सर्वसमकाओं का प्रयोग करते हैं, और या फिर डायरेक्टली साइन कॉस में सब चीज़ों को बदल देते हैं। जैसे यहाँ टेन है, यहाँ कॉट है, इनको साइन कॉस में बदल के सरल करेंगे, सरल करते ही अपने आप उत्तर आ जाएगा। और या फिर हम सर्वसमका लगाएं, तो यहाँ पे मैं दोनों तरीक़ों से कराऊंगा इसको, पहले सर्वसमका का प्रयोग करके और बाद में इसको डायरेक्ट साइन और कॉस में बदल के। अगर हम सर्वसमका लगाते हैं, बायां पक्ष लेते हैं, तो देखो बाएं पक्ष में 1 प्लस 1/10, 1/10 कॉट होता है, मतलब कॉट स्क्वायर क्यू आ गया ये। और ऐसे ही यहाँ 1 प्लस 1/में कॉट स्क्वायर है, मतलब टेन स्क्वायर आ गया ये, टेन स्क्वायर क्यू। अब इन दोनों को देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर क्यू, और ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर क्यू होता है, सेक स्क्वायर क्यू। सब कुछ कॉसेक और सेक में आ गया, लेकिन हमारा जो उत्तर आ रहा है वो साइन में आ रहा है, तो साइन में उत्तर लाने के लिए सबको साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर क्यू, लेकिन सेक को लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर क्यू, क्योंकि सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का प्रतिलोम है, तो कॉस स्क्वायर क्यू। हमारा उत्तर तो साइन में है, तो इस कॉस को बदलना पड़ेगा हमें साइन में, तो 1 में ये साइन स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा साइन स्क्वायर क्यू, लेकिन इस कॉस को हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू। अब अगर ब्रैकेट खोलते हैं इसका हम, चलो इसका ब्रैकेट खोलते हैं, तो 1 में साइन स्क्वायर क्यू को 1 से गुणा किया हमने, इसको 1 से गुणा किया तो साइन स्क्वायर क्यू आया, इसको इससे गुणा करेंगे तो साइन की घात 4 क्यू। तो यही हमारा दाहिना पक्ष है। देखो सब कुछ साइन में आते ही उत्तर आ गया। अगर इसको हम मान लो शुरू से ही हमें पता ही नहीं कैसे हल करना है, हम सबको साइन कॉस में बदल देते हैं। बायां पक्ष लिया हमने इसका, लेफ्ट हैंड साइड, बाएं पक्ष में 1 प्लस, देखो 10 को लिख सकते हैं साइन बटे में कॉस, तो 1 में साइन क्यू बटे में कॉस क्यू, साइन स्क्वायर बट कॉस स्क्वायर क्यू, ये ऐसे आ गया। और दूसरा आ गया 1 प्लस 1 में कॉट है, तो कॉस स्क्वायर क्यू बटे में साइन स्क्वायर क्यू, ये आ गया। अब इसका हम लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेने से पहले इसको सरल करना पड़ेगा, ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो पहले हम इसका सरल कर लेते हैं। 1 प्लस, ये देखो कॉस स्क्वायर ऊपर आ जाएगा भिन्न बदल के, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर क्यू बटे में साइन स्क्वायर क्यू, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस
साइन स्क्वायर क्यू बटे में कॉस स्क्वायर क्यू। अब इसका लघुत्तम ले सकते हैं हम। लघुत्तम यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर क्यू, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर क्यू प्लस कॉस स्क्वायर क्यू, कॉस स्क्वायर क्यू। और यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस नहीं गुणा में था, क्योंकि गुणा ही आ रहा है ऊपर से, तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू बटे में कॉस स्क्वायर क्यू। देखो ऊपर वाली जो चीज़ है ये तो 1 हो गई, सर्वसम्मी क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 बटे में साइन स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर क्यू, और यहाँ पे आएगा 1 बटे में कॉस स्क्वायर क्यू। अब देखो ध्यान से, तो ये जो हमारा रिजल्ट आया वो यही आ गया है। इसके बाद वही रिजल्ट रहेगा कि इसको साइन में बदल दिया, साइन पर गुणा कर दिया और फिर दाहिना पक्ष आ जाएगा। तो किसी प्रश्न में अगर आपको सर्वसम्मिका लगानी है तो डायरेक्ट इसको लगाओ, सर्वसम्मिका को लगाओ। अगर सर्वसम्मिका नहीं लगानी है तो सीधे सीधे उसको साइन कॉस में बदल के सरल करो, और लास्ट में देखो उत्तर किस रूप में आ रहा है। अगर साइन कॉस में आ रहा है तो बदलते ही उत्तर आ जाएगा, टेन या कॉट किसी में आएगा तो उसको उस हिसाब से हम बदल देंगे लास्ट में। इस प्रश्न में सिद्ध करना है 2 ब्रैकेट में साइन की घात 6 प्लस कॉस की घात 6, फिर -3 साइन की घात 4 कॉस की घात 4 प्लस 1 बराबर 0। देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम यहाँ पे 2 सूत्र लगाएंगे। पहला सूत्र पहले ब्रैकेट के लिए, दूसरा सूत्र दूसरे के लिए। पहला सूत्र होगा हमारा a प्लस b की घात 3 बराबर होता है हमारे पास a की घात 3 b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस b। इसी सूत्र को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन दोनों को एक तरफ रख लेते हैं, a की घात 3 प्लस b की घात 3, और बाकी सब देखो पहले बाईं तरफ ये बचेगा, इसे दाहिनी तरफ ले गए हम, a प्लस b की घात 3 और माइनस इसको जब उठा के इस तरफ लाएंगे हम तो ये हमारा साइड चिन्ह बदल जाएगा, 3ab a प्लस b। तो पहला सूत्र तो हमारा ये होगा जो पहले ब्रैकेट में लगाएंगे। ऐसे दूसरे सूत्र के लिए देखो हमें पता है ना a प्लस b का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो इससे हम नया सूत्र बना सकते हैं कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर a प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो ये हमारा दूसरा सूत्र है जो इसमें लगाएंगे हम। पहला ये लगाएंगे, दूसरा ये। इन सूत्रों का प्रयोग करते वक्त यहाँ पे a जो है हमारा साइन स्क्वायर बनेगा। देखो इसका बायां पक्ष लेते हैं हम, बायां पक्ष लिया इसका, बाएं पक्ष में है 2, फिर साइन की घात 6 है तो इसे ले सकते हैं हम साइन की घात 2 उसकी घात 3 प्लस ऐसी कॉस की घात 2 कॉस स्क्वायर थीटा उसकी घात 3। ये पहला देखो अभी भी 6 है ये दोनों, माइनस 3 इसमें ले सकते हैं हम साइन की घात 2 उसकी घात 2 प्लस कॉस की घात 2 उसकी घात 2 प्लस 1। अब देखो 2, अब यहाँ पहले में हम सूत्र लगाते हैं ये वाला पहला सूत्र, a क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब देखो कॉस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है, कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब है, तो क्या आएगा a प्लस b आएगा, मतलब सबसे पहले आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों प्लस किया और उसकी घात 3 घात लगा दी, माइनस 3ab, तो 3 गुणा में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में a प्लस b मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पहले ब्रैकेट का हो गया, मतलब इस पहले ब्रैकेट को हल किया इतनी देर, प्लस उसके बाद क्या आएगा माइनस, देखो प्रश्न में माइनस है, यहाँ -3 तो -3, तो इस -3 को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं -3। अब देखो 3 के बाद ये वाला ब्रैकेट हल करते हैं हम, दूसरा ब्रैकेट, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, मतलब इस वाले सूत्र को प्रयोग करना है हमें, तो उस वाले सूत्र के हिसाब से क्या a प्लस b आएगा, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा a और b क्या है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, इसका वर्ग माइनस 2ab, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। और लास्ट में था हमारे पास, लास्ट में था +1, वो भी लिख लिया। अब इसको सरल करते हैं। देखो मुख्य काम था इन दोनों सूत्रों पे अपने प्रश्न को बदलना। अब और बदला भी हमने क्यों था, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। देखो 2 ब्रैकेट के बाहर इसका मान हो गया 1, a और 1 की घात 3 1 ही होता है।
उसके बाद देखो 3, ये 3 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट का मान आ गया 1 माइनस ये वाला 3 आ गया। इस ब्रैकेट को तो यहाँ बंद कर देते हैं हम, क्योंकि 2 के साथ सिर्फ यही ब्रैकेट था पहले वाला। इस ब्रैकेट को बंद किया तो 3 इसके अंदर आएगा, ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बाद ये ब्रैकेट बंद होकर लास्ट में ये वाला 1 यहाँ पे आ गया। अब आप ब्रैकेट को खोलते हैं, इस 2 से इसको गुणा किया 2 आया, इस 2 को इससे गुणा करेंगे 6 आएगा, तो 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इस 3 को इससे गुणा किया तो 3 आएगा, और इस 3 को अगर इससे करेंगे तो देखो माइनस माइनस दोनों है ना, ये प्लस हो जाएगा, 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में लास्ट वाला ये +1। अब देखो ये प्लस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 6 बार है, और ये माइनस का है, कट गए, ये 2 है और यहाँ पे देखो 1 है, तो 2 1 3 आ गया, 3 और ये माइनस का 3 है, तो ये भी आपस में घट के 0 आ जाएगा, और यही हमारा दाहिना पक्ष है। तो सिद्ध हो गया। इस प्रश्न में सिद्ध करना है 1 + cot a + tan a गुणा में sin a - cos a बराबर sin a tan a माइनस cot a cos a। तो देखो इसमें कोई भी सर्वसंख्या लगती हुई नहीं दिख रही है, इसलिए हम डायरेक्ट ब्रैकेट को खोल देते हैं और गुणा कर देंगे। गुणा करने के सरल करने के बाद हम इन पदों को अलग कर लेंगे। तो बायां पक्ष लिया, बायां पक्ष है। अब इसमें बाएं पक्ष में भी ना हम पहले 1 को लेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे। तो 1 को गुणा किया साइन ए से तो साइन ए आएगा, कॉस से किया तो कॉस ए आ जाएगा, प्लस अब कॉट को गुणा करेंगे साइन से तो कॉट ए साइन ए, और फिर कॉट को गुणा किया कॉस से तो माइनस कॉट ए कॉस ए। अब लास्ट में 10 को गुणा करेंगे दोनों से। अगर हम 10 को गुणा करते हैं साइन से तो साइन ए गुणा tan ए माइनस आखिरी पद है tan a गुणा में cos a। देखो इसमें 2 चीज़ें हमारे उत्तर में है, साइन ए tan a, साइन ए tan a ये उत्तर में आ रहा है, और दूसरा है cot a cos a, तो cot a cos a, ये cot a cos a कहाँ पे, ये cot a cos a, ये उत्तर में आ रहा है। इन दोनों पदों को कुछ भी नहीं करेंगे, बाकी सभी पदों को सरल कर लेंगे हम। तो इन दोनों पदों को हम पहले ही लिख लेते हैं अलग से। हम पहले साइन ए माइनस कॉस ए, ये दोनों पद आ गए हमारे, प्लस इसको सरल करेंगे, कॉट की जगह लिख सकते हैं हम कॉस ए बटे साइन ए गुणा में साइन ए। फिर अगले पद को ऐसे ही उतार लेंगे, क्योंकि इसको सरल नहीं करना, ये उत्तर में आ रहा है। तो कॉट ए कॉस ए, और अगला पद है साइन ए tan ए, माइनस आखिरी पद को भी सरल करेंगे क्योंकि इस उत्तर में नहीं आ रहा है। तो 10 को लिख सकते हैं हम साइन ए बटे में कॉस ए गुणा में कॉस ए। देखो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, ये साइन से साइन कट जाएगा। अब बचे हुए पद देखते हैं हम क्या बचे हमारे पास। पहला ये साइन ए आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। अगला देखो यहाँ तो सिर्फ कॉस बचेगा, साइन साइन कट चुके हैं, तो प्लस का कॉस ए आ गया। अगला पद हमारा ये था जो उत्तर में आ रहा है, कॉट ए और कॉस ए। इसके बाद है साइन ए गुणा में tan ए, और लास्ट सिर्फ माइनस का साइन ए। ये साइन ए इस साइन ए से कट जाएगा, ये कॉस कॉस से कट जाएगा। अब जो 2 पद बचे हैं यही दोनों हमारे उत्तर हैं कि देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये प्लस का था, देखो यहाँ प्लस का साइन था तो यहाँ प्लस होगा। तो साइन ए tan ए माइनस कॉट ए और कॉस ए, तो सीधे सीधे ये उत्तर आ गया, दाहिना पक्ष आ गया। प्रश्नों को हरदम देख के चलना चाहिए कि हमारे पास उत्तर क्या आ रहा है। जो अगर उत्तर हमें पहले ही मिल गया है तो उन दोनों पदों को या जो जितने पद उत्तर के आ रहे हैं उनको हमें सरल नहीं करते हैं, कोशिश करें उन्हें ऐसे ही ऐसे उतारते चलें और लास्ट में वही उत्तर अपने आप बन जाएगा।